नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ऑरेंज और आज की इस वीडियो में हम दो स्पीशीज़, एक तो है क्विंसी और एक है शिनिगामी, दोनों को कंपेयर करने वाले हो और आपको बताने वाला है कि ज़्यादा ताकतवर कौन है। क्योंकि कई सारे लोग हैं जो इनको कंपेयर करने के बाद कह देंगे कि दोनों ही बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पर मैं आपको इस वीडियो में एक कंक्लूजन देने वाला हूँ कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि इन दोनों में से एक जो है वो वीक है, यानी कि एक जो है वो दूसरा वाले से कमज़ोर है, और वो कौन है वो अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए, और वो वीडियो के मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। सबसे पहले बात करते हैं शिनिगामी की। शिनिगामी कौन होता है? शिनिगामी स्पिरिचुअल बीइंग होता है जो कि मतलब नॉर्मल बीइंग से ज़्यादा पावरफुल होता है। और ये क्या काम करता है? ये काम करता है वर्ल्ड में बैलेंस बनाए रखने का। यानी कि जो देखो, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग यानी कि अर्थ पे दो टाइप के सोल होता है, एक होता है प्लसेस और एक होता है हॉलोस। जो प्लसेस होती है वो होती है अच्छी सोल्स जो कि अर्थ पर भटक रही होती है, जिन्हें वो सोल सोसाइटी में भेजते हैं ताकि वो फिर से जन्म लेके फिर से वही रीइंकारनेशन का साइकिल कंप्लीट कर सके। लेकिन जो हॉलोज होते हैं वो बहुत बदमाश सोल होते हैं, यानी कि वो बुरे होते हैं। तो उन्हें एक दो चीज़ें करती है शिनिगामी लोग, उनका या तो उन्हें ख़त्म कर देता है और हेल के अंदर भेज देता है, या फिर उन्हें प्योरीफाई करके फिर से अपने सोल सोसाइटी के अंदर भेजते हैं, जिससे कि वो वर्ल्ड के अंदर बैलेंस बना के रखते हैं। अब आप लोगों ने शिनिगामी का काम तो समझ लिया, पर अब बात करते हैं इनकी पावर्स के बारे में। तो पावर्स के मामले में जैसे नारुतो के अंदर चक्र होता है, यहाँ पर होता है इनके पास रियात्सु, जिसे स्पिरिचुअल प्रेशर भी कहा जाता है। और ये जो स्पिरिचुअल प्रेशर होता है ये इनकी बॉडी के अंदर ही होता है। मतलब जितना ज़्यादा इनका स्पिरिचुअल प्रेशर ताकतवर होगा उतना ही वो शिनिगामी भी ताकतवर होगा। ये इनकी बॉडी के अंदर से एनर्जी निकलती है। और जो क्विंसीज है उनका बहुत अलग खेल होता है, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। इनकी एबिलिटीज़ की बात करें तो एक तो इनके पास होता है कीडो, जो कि एक तरह के मैजिक स्पेल्स है, जिसके कारण वो काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ऐसे कई सारे कीडो होते हैं जिनको अलग अलग शिनिगामी अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो है फ्लैश स्टेप, जिसकी मदद से इनकी जो फिजिकल पावर है, फिजिकल पावर से मेरा मतलब इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, लगभग लाइट के बराबर इनकी स्पीड हो जाती है। लाइट ये वाला नहीं, ये वाली लाइट, इस लाइट के मुताबिक इसकी मतलब बहुत ज़्यादा इनकी तेज़ी बढ़ जाती है, जो कि उनके फाइट में बहुत ज़्यादा काम आती है। पर अब जो है इनकी अल्टीमेट पावर, जिसे हम कहते हैं ज़ांपाक्टू, ये क्या होती है? ये ज़ांपाक्टू एक तरह की जापानीज़ कटाना जैसे दिखती है, सारी के सारी ज़ांपाक्टू, कुछ कुछ नहीं भी दिखती, लेकिन जो ये ज़ांपाक्टू होती है ज़्यादातर कटाना की तरह दिखती है। और ये जो होती है ये एक तरीके से खुद अलाइव होती है, इन ज़ांपाक्टू की भी सोल होती है, और इसी की मदद से शिनिगामी लड़ते हैं हॉलोस से। कि जो ज़ांपाक्टू होती है वो खुद भी लिविंग होती है, और इसका यूज़र उसको जिस तरीके से चाहे उस तरीके से यूज़ कर सकता है। लेकिन जो ज़ांपाक्टू होती है उनकी भी दो स्टेजेस होते हैं, एक होती है सीकाई और एक होती है बानकाई। बानकाई के बारे में बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन जो सीकाई होती है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल फॉर्म होती है ज़ांपाक्टू की, जो कि बानकाई के पहले लोग सीखते हैं। और इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। सीकाई के अंदर सारे के सारे शिनिगामी को उनकी अलग अलग तरीके की यूनिक एबिलिटीज़ मिलती है, उनके ज़ांपाक्टू के हिसाब से, उनके जो यूज़र है उनके हिसाब से। और जो बानकाई होती है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की ताकतें मिलती है, अलग अलग तरीके की यूनिक एबिलिटी मिलती है। और जो बानकाई होती है वो अपने मतलब यूज़र को 10 से 20 गुना तक ज़्यादा पावरफुल बना देती है, जो वो नॉर्मल थे उससे ज़्यादा। यानी कि बानकाई बहुत ज़्यादा काम आती है बैटल्स के अंदर। देखो, हर एक ज़ांपाक्टू की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, अपनी एक अलग ताकत होती है, जिससे कि उसके यूज़र को समझना पड़ता है, तभी जाके वो अपनी बानकाई, सीकाई और जितनी भी उनकी ज़ांपाक्टू की फॉर्म है उसे समझ पाते हैं और उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। और ये जो सारी फॉर्म होती है ज़ांपाक्टू की बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, आप इमेजिन नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। ये अर्थ को उड़ाने तक की पावर रखते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं अपने क्विंसी लोगों के बारे में। आखिर क्विंसी लोगों के पास क्या एबिलिटी होती है, ये क्या करते हैं, इनके पास पावर्स कहाँ से आती है? मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, जो क्विंसी और शिनिगामी है वो टोटली अपोजिट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दोनों एक ही काम करते हैं एक तरीके से, लेकिन दोनों का तरीका भी बहुत ज़्यादा अलग है। और एक की वजह से बैलेंस ख़राब होता है, एक की वजह से बैलेंस बढ़ता है। एक जो है, चलो बता ही देता हूँ क्विंसी के बारे में। जो क्विंसी होते हैं, जो बुरी सोल्स है, उनको मारने का तो काम करते हैं, लेकिन बात यह है कि वो उनको ख़त्म ही कर देते हैं, मतलब उनको एग्जिस्टेंस से ही मिटा देते हैं, जिसके कारण बैलेंस में मतलब वर्ल्ड के बैलेंस में दिक्कत आती है, जो कि शिनिगामी नहीं चाहते। इसीलिए 1000 साल पहले शिनिगामी और क्विंसी की वॉर भी हुई थी, जिसके अंदर शिनिगामी जीत गए थे। पर आप क्विंसी को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि इस वीडियो का जो लास्ट है उसमें आप सोचोगे कि क्विंसी इतने पावरफुल कैसे है, और अगर ये इतने पावरफुल है तो ये लास्ट वाली वॉर कैसे हारे थे। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ अभी।
तो देखो जो क्विंसी होता है वो हॉलोस को सीधा ख़त्म कर देता है। क्विंसीज के पास जो पावर है वो कहाँ से आती है, तो हमने बात की थी कि शिनिगामी के अंदर जो पावर आती है वो आती है उनके अंदर से, लेकिन क्विंसी जो है वो पावर लेती है बाहर से, यानी कि नेचर में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे वो स्पिरिचुअल एनर्जी लेती है जो कि हर जगह प्रेजेंट होती है, लिटरली हर जगह पे इनके जो एनर्जी वो प्रेजेंट होती है। जैसे कि हमारे शिनिगामी जो स्पिरिचुअल प्रेशर है उसे कहते हैं रियात्सु, लेकिन जो क्विंसी है वो अपने जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, मतलब जो जिसे वो लेते हैं बाहर की दुनिया से, उसे वो कहते हैं रेसे, जो कि हर एक चीज़ में प्रेजेंट होती है, लिटरली हर एक चीज़ में प्रेजेंट होती है, जिसके कारण उनके पास पावर की कभी कमी नहीं आती। लेकिन अगर वो इस रेसे को ज़्यादा मात्रा में यूज़ करे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा घातक भी हो सकता है, लेकिन कुछ क्विंसी बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको यूज़ कर पाते हैं। तो जो क्विंसी होते हैं उसके अंदर एक चीज़ होती है ब्लड, जिसका जो जर्मन वर्ड है, जिसका जो इंग्लिश अनुवाद है वो होता है ब्लड। और ये एक चीज़ होती है जो कि इसकी बॉडी के अंदर, जैसे कि ब्लड हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, वैसे ही इसके कारण इनकी बॉडी के अंदर रे से अलग अलग तरीके से सप्लाई होते हैं, मतलब सप्लाई मतलब पहुँचते हैं, जिसका वो यूज़ करते हैं। और उसी तरीके से दो तरह के ब्लड होते हैं, एक होता है ब्लड वेन और एक होती है ब्लड आर्टरी। ब्लड वेन जो होती है वो डिफेंसिव तरीके से काम करती है और इनके डिफेंस में मदद करती है, और जो ब्लड आर्टरी होती है वो इनके अटैक्स में मदद करती है। इनके दो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट वेपन होते हैं, वो और एरो। और वो और एरो ये कैसे बनाते हैं, ये ऑब्वियसली अपने रेसे से बनाते हैं, मतलब इनकी जो बो और एरो होती है वो ऐसे फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, वो रेस से होती है, जिसकी मदद से वो किसी को भी मार सकते हैं दूर से, जो कि इनको हॉलो को ख़त्म करने में बहुत मदद करती है। यानी कि इनके रेस वाला बाण जैसे हॉलो को लगा, हॉलो उधर ही मर जाएगा, जिसके कारण इन्हें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। और दो तरह के क्विंसी होते हैं, एक होते हैं प्योर ब्लडेड और एक होते हैं जो होता है मिक्स ब्लडेड। जो प्योर ब्लडेड होता है, जैसे कि अपना युहावा, वो जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनके पास नेचुरल एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो अपने मिक्स ब्लडेड होते हैं, जैसे कि उरी उशिदा, इनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है अपनी एबिलिटीज़ को अनलॉक करने के लिए। एक और चीज़ होती है जिसको ये जो भी ये कहते हैं, और इसके कारण उनके अंदर जो मतलब जब वो कमज़ोर पड़ने लगता है तो वो इसका इस्तेमाल करता है, इस अटैक का, जिसके कारण अपने आसपास की जितनी भी एनर्जी होती है, लिटरली जितना बिल्डिंग्स है, पहाड़ है, जितनी भी चीज़ें, उनके अंदर से वो रे से एब्जॉर्ब करते हैं और अपने अंदर की स्ट्रेंथ को बहुत बढ़ा देता है। जैसे कि अपने जो शिनिगामी है वो बान का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ये इस अटैक का इस्तेमाल करके सारे रेसे को अपने अंदर ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। तो चलो यार अब बात करते हैं मुद्दे की कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। हमने दोनों की एबिलिटी देखी, हमने दोनों की पावर देख ली, हमने देख लिया कि दोनों क्या काम करते हैं, हमने देख लिया कि दोनों बहुत अपोजिट है, लेकिन इन दोनों में से ताकतवर कौन ज़्यादा है। तो अब बात करते हैं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, तो मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, क्विंसी बहुत ज़्यादा ताकतवर है शिनिगामी से। बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, मतलब अच्छी खासी ज़्यादा पावरफुल है क्विंसी शिनिगामी से। तो आप बोलोगे कि यार वो जो पिछली बार वॉर हुई थी जिसकी बात करें, जिसके अंदर क्विंसी और शिनिगामी की लड़ाई हुई थी, जिसके अंदर जो क्विंसी है वो हार गए थे और लगभग उनकी स्पीसीज ख़त्म होने आई थी, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है और वही हार गए थे शिनिगामी से, जो कि उनसे ज़्यादा कमज़ोर है। तो देखो बात ऐसी हुई थी कि इन्होंने जो गोते 613 है, जो अभी जो गोते 13 है, जिसके अंदर जितने भी कैप्टन है, लेफ्टिनेंट है और जितने मेंबर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल शिनिगामी, और उनका मकसद ही ये था कि वो क्विंसी को ख़त्म करे, क्योंकि क्विंसी जो है वो वर्ल्ड के बैलेंस को ख़राब कर रही थी, तो उन्हें स्पेशली उसीलिए बनाया था। और वो ऐसे हुआ था, यानी कि मान लो कि अमेरिका ने अचानक से, अमेरिका और जापान की वॉर चल रही है, जिसके अंदर जापान अमेरिका को ओवर पावर कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने अचानक से न्यूक्लियर वेपन भेज दिया, तो अब जापान को सरेंडर करना पड़ा। उसी तरीके से शिनिगामी ने बहुत अचानक से सारे क्विंसीज को ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया, मास मर्डर किया गया सारे के सारे क्विंसीज का, जिसके बारे में मतलब बहुत कम समय में ये सारी चीज़ें हुई, जिसके कारण क्विंसी हार गए। लेकिन पावर की बात करें तो क्विंसी ज़्यादा पावरफुल है, वो दूर से भी अटैक कर सकते हैं, मतलब जांपाक्टो जो है वो कम रेंज में अटैक करती है, और जो इनके बो और एरो है वो दूर से भी अटैक कर सकते हैं, और ये पास से भी लड़ सकते हैं, जिसके कारण ये उन्हें इस चीज़ में तो ज़्यादा ओवर पावर करती है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि जो स्पिरिचुअल ताकत है, यानी कि वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो सारी की सारी इनके मतलब शिनिगामी के अंदर से आती है, लेकिन क्विंसी जो ये बाहर से एब्जॉर्ब करते हैं, और इसलिए इनकी पावर ख़त्म होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि इनके पास अनलिमिटेड पावर के सोर्स है, हर जगह पे कोई ना कोई जगह पे स्पिरिचुअल पार्टिकल है जिसकी वजह से लेते रहते हैं। और जितने भी क्विंसीज होते हैं उनके पास भी बहुत ज़्यादा अलग अलग एबिलिटी होती है, जैसे कि शिनिगामी उसके पास होती है, जो हमने स्टर्न ईटर्स में देखा था, उनके पास अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। जैसे कि एक था आय वाला बंदा, जिसको इमेजिनेशन से हर चीज़ वो कर सकता है,
वो तो अलग बात है कि वो बंदा चूतिया था जिसके कारण हमें कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला, उसके कारण मतलब अपने कैंपाची ने उसको मार डाला। लेकिन फिर भी उनके अंदर बहुत सारी यूनिक एबिलिटीज़ होती है जिसके कारण वो उन्हें बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देती है। पर ये मत समझना कि शिनिगामी कमज़ोर है, शिनिगामी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और आइजन, कैंपाची और यामामोटो जैसे शिनिगामी तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन ये फिर भी कमज़ोर है योहाबा से। तो आगे कि योहाबा इतने साल पहले हारा कैसे था, तो देखो योहाबा के पास तब उसकी ऑल माइटी नहीं थी, और ऑल माइटी के बिना योहाबा को हराना मतलब तब भी आसान नहीं है, पर तब थोड़ा आसान है उसको हराना। तो आज की वीडियो का कंक्लूजन यही है कि क्विंसी ज़्यादा पावरफुल है, शिनिगामी कमज़ोर है। लेकिन ये मत मानना कि शिनिगामी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो भी ताकतवर है। क्विंसी जीतती है, शिनिगामी हारते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आप एग्री करते हो, और नहीं करते तो कमेंट में बताओ कि मैंने क्या गलत बोला, क्या आपके हिसाब से सही है, वो सारी चीज़ें मुझे कमेंट में बताओ। पर सारे कमेंट पढ़ता हो। चलो यार, बाय।